अनुभव से दुनिया को दिखाना है, बताना है कि ये सद्भक्ति है, ये सद्ज्ञान है। इसलिए केवल राम राम भजन कर रहे हो, यहीं पे गाड़ी को मत रुकाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर नीचे से ऊपर जाएगा। महाराज ने कहा भी है, कूप बहे पाताल अगम में, बेल शिखर दिस जावे रामा। कूप बहे पाताल अगम में, बेल शिखर दिस जावे। बाड़ी ऊपर बाग बनाया, बाड़ी ऊपर बाग बनाया। पीछ पिया कर जावे होगी घन में, शहर बसाया वे। हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, हो जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी, होगी घन में शेर बसाया वे। ये शहर हमको, आपको, सबको वहां पे बसाना है। पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में जाना है, तब 10वें द्वार फूटेगा। और यही सांसों सांस में 20-20 नाम, कोई 20 कहते, कोई सम करो, कोई इतने लो, कोई उतने लो, इसी में अटक जाओगे तो आगे की यात्रा कब करोगे? सोचो, विचार करो। गुरु महाराज कह रहे कि जय जय नर जुग राम पुकारे से मेरा सिर ताज। ये तो सब सिर के ताज तो बन गए। अब महाराज की लाज भी रखो, अब भजन करो, अब समाधि में जाओ। जब जब जो जो ज्ञान की जरूरत है, वाणी सबके पास है, पढ़ो। नहीं तो ऐसे सतप्रकाश जी जैसे है तो उनको पूछो। कुओं वहे पाताल अगम में, कुआ है नीचे और नीचे से ऊपर बह रहा है ये कुआ। कैसा बना कुआ? कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है? कौन सा उसमें जल है? कैसे वस्ती बनाना है? ये सारी बातें ध्यान की है। पहले ये जो हमारा नाभि का क्षेत्र है, ये सेंटर पॉइंट है ध्यान का, बहुत ही ध्यान का महत्वपूर्ण केंद्र है। आपका शब्द कहीं भी हो, जब तक आपकी जीभ चलेगी, जब तक सांस उसास में आपका भजन होगा, भजन का केंद्र नाभि ही रहेगा। सुरती शब्द के साथ जाएगी, सुरती शब्द का उस स्थान का आनंद लेगी, मगर आपका मन अभी कहीं गया नहीं है, मन नीचे ही है। सांस उसास चल रही है, रचना चल रही है। आपका, हमारा सबका ध्यान का केंद्र नाभि होना चाहिए। सांस उसास में राम राम रटन करो, उसमें मन को लगाओ। अब इतना भजन करो, इतना भजन करो कि यहाँ पेट में पवन अमौ हो जाए। अमौ समझते? अमौ का मतलब है छलकना, भर के छलकना। कोई घड़ा है, कोई बर्तन है, ये तब तक अमौ नहीं होता जब तक उसमें से पानी छलके नहीं। ऐसे ही ये पेट हमारा एक बर्तन है। अरे सांस उसास में इतना भजन कर रहे, इतना भजन कर रहे कि अब वो छलकने लगेगा, अब वो अमौ होगा, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो जाएगा नीचे, उसका प्रेशर नीचे आएगा। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई।
यहाँ नाभि में सासा यानी सांस उसास से जो आप रटन करते हो वो पवन, ये सांस उसास का निरंतर भजन चल ही रहा है। और इस सांस उसास से भजन से नाभि में एक वायु जमा हो रही है, पवन जमा हो रही है, और यही पवन अमाव होने के बाद नीचे उसका प्रेशर आएगा, तब खुलेगी बंकनाल। और जैसे ही बंकनाल खुल गई, ये नाभि है कुआं और इसमें वायु है पानी, और ये कुआं नीचे से ऊपर बहता है रीढ़ की हड्डी के अंदर से, ये मेरु त्रिकुटी होके ब्रह्मांड में सुरती शब्द के साथ ये चेतना हमारी ये वायु के द्वारा ऊपर चढ़ती है। कुओं बहे पाताल अगम में बेल शिखर दिस जावे, और बाड़ी ऊपर बाग बनाया पीछ पिया दिसावे, गगन में शहर बसाया भी। अभी हमारी बस्ती कहाँ है? हम रहे कहाँ रहे? अभी हमारी बस्ती है पिंड में, वही हमारी सुरती है, वही हमारा मन है, सांस उसास चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हम आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुमिरन भी करते हैं और वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। कोई कोई ज्यादा भी भजन कर लेता है, फिर भी वापस आ जाता है वहीं, क्योंकि हमारी बस्ती वहां से अभी पूरी तरह से हटी नहीं। हमारा वास्तव्य, हमारा रहना अभी पिंड में ही है। ये कब तक ऐसा रहेगा? जब तक मेरु पार करके त्रिकुटी में नहीं जाओगे। त्रिकुटी में जाते ही आपकी हमारी सबकी बस्ती पिंड से खंड में आ जाएगी, और फिर खंड से ब्रह्मांड में जाएंगे। जोगिया गिगन मंडल घर किया, जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महाअमीर सपिया, जोगिया गिगन मंडल घर किया। सब होती है बस्ती ब्रह्मांड में। महाराज तो और योग साधना करने वाले हठ योगी पवन योगी को कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मांड में मेरी बस्ती हो गई, वहां मैंने घर कर लिया। अब उसका प्रमाण है कि दिन दिन रूप चढ़े देही पर, भजन करने वाला का चेहरा प्रकाशित होता है, नूर झलकता है, भजन का तेज उसके चेहरे पे आ जाता है। महाअमीरस पिया, ये भजन रूपी अमृत बहुत जोरदार उसका आनंद उसको आता है। गुरु प्रताप साध संग भेट्या, प्रेम प्रीत तत चीना, निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाड़ रस पीना। राम नाम पे रात दिन लिव लगेगी, और लिव लगने के बाद बंकनाल खुलेगी। बंकनाल खुलने के बाद वास्तव में हम अब पश्चिम के रास्ते से ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये हमारा भेद है, ये हमारा रास्ता है। महाराज कहते हैं कि साधन सब ही पर है, पूरब रहा नहीं जाए। बाकी और साधन सामग्री उपाय सब छोड़ दो, कोई कर्मकांड मत करो, और श्वासा को सीधे रास्ते से ऊपर मत चढ़ाओ। यह है पूरब का रास्ता। साजन सब ही पर हरे, पूरब रहा नहीं जाए, प्रेम प्रीत सु उलट के। प्रेम और प्रीति के साथ सासों सास में राम राम करते करते उलटना है।
उलटना आपके हमारे हाथ में नहीं है, सदगुरु मेहर से सब होता है। यहाँ हमारी धारा में कहीं भी हमारा बल नहीं है, सब सदगुरु का आधार लेके ही हमको जाना पड़ता है। प्रेम प्रीत सु उलट के चढ़े पिछम दिस माय, जो कोई रीढ़ की हड्डी से बंकनाल से ऊपर चढ़ेगा, अर्थात केवल सूरत नहीं चेतना को चढ़ाना पड़ता है, हमारी प्राण शक्ति को चढ़ाना पड़ता है। उसी के लिए तो भजन करना पड़ता है इतना, नहीं तो सुरती तो शब्द तो पल में चला जाएगा 10वें द्वार में, और वहां सुरती चली जाएगी कि आप पहुंच गए। शब्द ने रास्ता खोल दिया पश्चिम का, अब उस रास्ते से आप चलो। चढ़े पिछम दिस माए जके हद बेहद त्यागे, वही हद और बेहद को पार करेगा, बाकी सब बेहद में लटक जाएंगे, 10वें द्वार में लटक जाएंगे। और ये जो नियंचर के साथ कुदरत कला के साथ रीढ़ की हड्डी से पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़ रहा है, जिसकी प्राण शक्ति जिनकी चेतना ऊपर चढ़ रही है, वो 10वें द्वार को खोल के उस ससुरूप के देश में चला जाएगा। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे, ये बड़ा रास्ता कठिन भी है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, सब इस चीज को समझ नहीं सकते। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे, एक तो ज्ञान समझ में नहीं आता, दूसरी बात ये भेदी ज्ञान देने वाले नहीं है, और कोई देता भी है तो समझने वाले नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब ज्ञान देने वाला अपने अनुभव से इस भेद को खोलेगा, और सुनने वाले भजन करने वाले वो भी भेदी जन होंगे, उनके अंदर भी कुदरत कला जगी हुई है। फिर देखो ये आनंद कैसे आता है। वो राह न्यारो होए सुनर कोई बिरला जागे, सुखराम मोक जे पहुंच सी सतगुरु बेटा है। मोक्ष में जाना हो तो आधार सदगुरु का ही है, सदगुरु के बिना मोक्ष में नहीं जा सकते। महाराज कहते हैं कि रोम रोम में रम रया, सुन जो सिरजनहार, सतगुरु बिन सुख राम के, प्रगटे नहीं लिखा। थोड़ा आवाज को रोम रोम में रम रहा, कौन रम रहा है रोम रोम में? वो परमात्मा, वो राम जी हमारे रोम रोम में है, हमारे सांस में है। सबके अंदर खुदा बैठा है। सब घट मेरा साइया खाली घट न कोय, और बलिहारी था घट की जागट प्रगट हो। तो सबके घट में तो परमात्मा है, फिर हम समझ क्यों नहीं रहे, उसको जान क्यों नहीं रहे, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी अनुभूति क्यों नहीं आ रही है? तो महाराज कहते सतगुरु बिन सुखराम कहे प्रगटे नहीं लिगार। लिगार नाम जरा सा भी उसका आनंद आप ले नहीं सकते बिन सतगुरु के। अब ये सतगुरु कैसे मिलेंगे? साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भे, सुख राम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट छेद। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद,
वो रास्ता बताएगा, वो भेद बताएगा कैसे कुदरत कला जगती है, और आपका सुरती शब्द का मेल करा देगा। आपका पीछम का रास्ता वो खोल देगा। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुखराम नाम जब प्रगटे सड़े कमल खट छेद। जो आपको पीछम का रास्ता नहीं खुलवा सकता वो सदगुरु की श्रेणी में नहीं आ सकते। महाराज का प्रमाण है कि पिता धर्म तो जब सजे पुत्र दियो परणाए। पिता का धर्म पूरा तब तक नहीं माना जाता जब तक वो अपना बेटे का ब्याह नहीं करता। पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आए। पुत्र का धर्म तब तक माना नहीं जाएगा जो अपने माता पिता की, बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करता। अगर करता है तो उसने धर्म का पालन किया, नहीं करता है तो उसने धर्म का पालन नहीं किया। बेटा होने का धर्म, धर्म की बात हो रही है। पुत्र धर्म तो जब सजे कियो बंदगी आए, कियो बंदगी आए नार पतव्रत कहावे। माता बहनों का, हमारे स्त्री का धर्म क्या है? पतिव्रता धर्म का पालन करना। पतिव्रता धर्म का पालन करते पति की सेवा करना। फिर आता है चाकर यानी नौकर का धर्म। चाकर रो यो धर्म हुक्म पाछो नहीं लावे। मालिक ने जैसा कहा वैसा किया। ये चाकर का धर्म है। वो काम उसकी दृष्टि में अच्छा है कि बुरा है, ये देखना नौकर का काम नहीं है। एक कोई किराना दुकानदार था और उसके पास एक नौकर था। नौकर थोड़ा भोला वाला था, बुद्धि से थोड़ा कम था। जब तक उसे कोई काम ठीक से बताया नहीं जाता तब तक वो करता ही नहीं था, वही खड़ा रहता। छोटे छोटे काम में दिक्कत आती थी उस मालिक को कि ये कितना परेशान करता है दिन भर में, इसको हर काम बताना पड़ता है। जैसे कि बहुत बार उसने कहा कि जब तुमको कपड़ा धोने के लिए कहा जाए तो धोने के बाद पूछता है सेठ जी आगे क्या करूं? क्या तुम अपनी थोड़ी बुद्धि को लगा नहीं सकते कि कपड़ा धोने के बाद उसको सुखाया जाता है, फिर उसको प्रेस की जाती है या प्रेस करवा के लाना पड़ता है, फिर वो रखना पड़ता है। ये काम भी सब मुझे तुम बताना पड़ेगा। तुम हर बार मुझे आके पूछते हो एक काम किया कि आगे कहो, एक काम किया कि आगे कहो। मैं तंग आ गया हूं। अब एक दिन सेठानी पड़ गई बीमार। भागता भागता आया मालिक, सेठानी को बहुत बुखार आया है। अब इधर ग्राहकी समय था धंधे का। अरे मूर्ख, यहां भागा भागा आ रहा है, क्या मैं कोई डॉक्टर हूं? सेठानी बीमार है तो डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर को घर पे लाता, इलाज कराता, तबीयत बताता, दवाई लेके आता, खिलाता। और ये तुम मुझे कहने के लिए आ रहा है, फिर बार बार तुम कहेगा आप क्या करूं, आप क्या करूं? थोड़ी सी तो अकल रख। नौकर को भी पश्चाताप आता कि मालिक बहुत कहता है, सचमुच मैं बहुत छोटी बुद्धि का हूं। अब आइंदा से कुछ न कुछ मेरे बुद्धि से, मेरे मन से सोचना चाहिए।
अब एक दिन सेठ जी पड़ गए बीमार। अब सेठ जी बीमार पड़ गए, सेठ जी ने नौकर को बुलाया। सेठ नौकर ने कहा, मालिक आप कुछ मत कहो, आज तुम कुछ मत कहोगे, मैं सब कुछ करूंगा। आज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत कुछ समझ गया। आपके पास रहते रहते मुझे सारा ज्ञान हो गया। अभी चला मैं डॉक्टर के पास। मालिक को भी ठीक लगा कि ये समझ रहा है बीमार पड़ने के बाद क्या करना पड़ता है। अब डॉक्टर के पास गया, 1-1.5 घंटे आया ही नहीं। आया तो आया, अकेला नहीं आया, डॉक्टर को साथ लेके आया और 2-4 लोग दूसरे लेके आया। उसके पीछे पीछे वो बाजा बजाने वाले, और फिर वो अंत्येष्टि की सारे सामान लेके आया, नए वस्त्र लेके आया। देखा कि आ तो रहा है डॉक्टर को लेके, मगर ये बाकी क्या है। जैसे ही मालिक ने पूछा, मालिक आपको कोई कहने की आवश्यकता नहीं, मैं पूरा समझ गया, मेरे मन से मैंने ये सब इनको लाया हूं। भाई ये तो बता क्यों लाए हो। डॉक्टर लाए तो समझ गया, डॉक्टर को इसलिए लाया आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, मगर ये भी डॉक्टर के हाथ में नहीं, हो गई तो बहुत अच्छा। अगर आपका प्राण निकल गया तो आपकी आगे की व्यवस्था के लिए सारी तैयारी अभी करके लाया। तो साकर रोयो धर्म हुकुम पाछो नहीं लावे। बात महाराज ने ये व्यवहारिक प्रमाण देख के क्यों कही है कि यहां गुरु और शिक्षक का धर्म की बात आ रही है। गुरु का धर्म क्या है और शिष्य का धर्म क्या है। गुरु का धर्म है, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में खाली आपको राम राम बता के चला जाना, ये गुरु धर्म का पालन हो नहीं सकता। अनभे हेला देत सुनली जो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय हुए सो आजो मम पास। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु भात संग कर ले मैं जाऊं। सुख राम हंस के कारणे देहधारी जुग भास, अनभे हेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। अद्भुत ज्ञान महाराज का। अनबे हेला क्या है। हेला तो कहते पुकार को जोर से पुकारना, खुले में कहना। भाई पुकार तो सभी रहे, मगर ये अनबे हेला क्या है। पहले मैंने अनुभव किया और अनुभव करने के बाद आपको पुकार रहा हूं, यह है अनबे हेला। अब सुन लीजो निज दास। सुनेगा कौन? निज दास ही सुनेगा। जिसको अपना भला करना है, निज यानी स्वयं, स्वयं के लिए कहा है। जो अपना भला चाहते हैं, जो काल से बचना चाहते हैं, ऐसे निज दास को ही महाराज कह रहे हैं। वैसे तो सबको कह रहे हैं, मगर सुने तब ना। ब्रह्मलोक की चाह हुई, जीव को बंधन से मुक्त करने की चाहना है, वो तड़प है, वो प्यास है। सो आजो मम पास, तो मेरा ज्ञान धारण करो। साची लगन जिना घट जागे। सच्ची लगन जिसके घट के अंदर में है, उसी के अंदर वो सत्ता प्रकटती है। वही प्रेम लगा सकता है, वही तन मन धन अर्पण कर सकता है। लगन ही नहीं है, अंदर से कोई तड़प नहीं है, कोई प्यास नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्यास जगाओ।
प्यास जगती है सत्संग से, प्यास जगती है ज्ञान सुनने से। सो आजो ममपास ब्रह्म के माय मिलाऊं। और जब तक ब्रह्म में नहीं जाता, अब गुरु महाराज वो तो चले गए, मगर वैसे सत्ताधारी संत अगर है तो उनके लिए भी वही बात है, वही हमको अनुभव की पुकार कहेंगे, वही कहेंगे हमको कि आपको हम ब्रह्म के माय मिलाएंगे। जतन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जतन नाम यत्न, प्रयत्न, कोशिश, उपाय, सुमिरन, कैसे वो आगे बढ़े, हर तरह से कोशिश। सबके ऊपर एक ही इलाज नहीं चलेगा। कोई पुराना जीव है तो कोई नया जीव है। कई मैंने तो कई देखे, किसी की सासों सास की धारी बराबर नहीं बैठती, बहुत समय लगता है, कोई कहते ही शुरू हो जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग शरीर की रचना से, अब हमारी बहन बेटी आए तो पुरुष है, इन दोनों में भी और तत्विक अंतर है। वहाँ भाव और प्रेम अंदर रहने से शब्द जल्दी लगता है, जल्दी भजन में प्रेम लग जाता है। मनुष्य का हृदय कठोर रहने से और ज़्यादा समय लेता है। जतन नाम कोशिश, जतन नाम प्रयत्न, जतन करूँ बहुबात संग कर ले मैं जाऊं। सुखराम हंस के कारणे देहधारी जुगबास। हंसों के लिए ही मैंने ये मनुष्य शरीर धारण किया, नहीं तो मैं तो अमरलोक में था, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल और केवल हंसों के लिए मैं ये सत्ता लेके और ये शरीर में मैं आया हूँ। तो सदगुरु का धर्म यही है, गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में। जब तक पिछम का रास्ता नहीं खुलता तब तक गुरु अपना धर्म का पालन तभी कहेंगे कि गुरु ने अपने धर्म का, यानी गुरु बने का पालन किया। और फिर आता है शिष्य का धर्म। शिष्य का धर्म है तन मन अर्पे जोय। जैसा कहते हैं सदगुरु जी महाराज, वैसा समर्पण करना। भजन में ही तन लगाना है, भजन में ही मन लगाना है, श्वासारूपी धन भजन में ही लगाना है, न कोई बाह्य धन की आवश्यकता नहीं। तन मन धन देना, इसका मतलब भजन में लगाना। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से अगर शिष्य इस भाव से भजन भक्ति करेगा तो उद्धार होने में देर नहीं लगेगी। गुरु बेचे बिक जाए हर समन माय बदावे। आबिद गाड़ी मूट कदे गो तो नहीं खावे। एक न अंग रहाय मत सो मुचे न कोई। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की सोई। गुरुपत में सुखराम कहे जे शिष साचा होए। देवल इंडो चढ़ गयो पथ पराक्रम जोए। ये शरीर रूपी देवल में ये इंडा 10वां द्वार है। इंडा नाम कलश। 10वें द्वार में हम तभी जाएंगे जब गुरु बेचे बिक जाए, ये वृत्ति हमारी होगी। के सुख राम सोई जन साजा। के सुख राम सोई जन साजा। साचा सतगुरु जोई बे। साचा करनी बीना नवघट जागे। करनी बीना नवघट जागे। अखंड उजियारा होई में। अखंड उजियारा और
दूसरी बात बता रही इसी विषय के कड़ी में। अब गुरु भी सत्ताधारी है और शिष्य भी समर्पित तन-मन-धन अर्पण किया है। अब गुरु समर्पित है, महाराज कहते हैं कि सतगुरु क्यों कर जानिए, भेद बताओ मोय, और ज्ञानी तो सुखराम कहे नाना विध का जोय। क्या सदगुरु के ऊपर सींग नहीं है? कैसे पहचानोगे सदगुरु को? क्या सदगुरु कोई भेषधारी नहीं है? क्या सदगुरु कोई गृहस्थी ही नहीं है? और सत्शिष्य तो वही है जो सच्चे सदगुरु की पहचान करके उसके शरण में जाएगा। जो ही नाम पहचानना, देखना, परखना, और ये परख वही शिष्य कर सकता है जो समर्पित है। हम समर्पित ही नहीं है तो हम क्या जानेंगे? इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सत्ता जग नहीं रही है, तब कहा है महाराज ने कि जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे।